नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 26 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखा गया है। ये दोनों ही राष्ट्रपति भवन के वहाँ पे हैं। दरबार हॉल की बात करें तो आपने बहुत बार वीडियोज़ में देखा होगा कि बहुत जो महत्वपूर्ण समारोह होते हैं, राष्ट्रपति अवार्ड्स जो दिए जाते हैं, वो इसी हॉल में होते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे। आज है 26 जुलाई। कमेंट सेक्शन में बताना है आज कौन सा दिवस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है, ठीक है। और इसके बारे में पहले भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं और देश के लिए गर्व की बात भी है, तो पता होना चाहिए। संविधान हत्या दिवस के बारे में बात करना चाहें, अगर आप बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज जुलाई का जब पीडीएफ डालेंगे तो उसमें मेंशन है बिल्कुल, लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ें हैं, पता होना चाहिए जून में कब मनाया जाता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटक के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज होती है। तो देखो, ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि रिसेंटली कहाँ पे क्या डिस्कवर्ड हुए थे, ठीक है, लिथियम के जो संसाधन हैं हमारे, और ये कौन से राज्य में है ये पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर बात करें भारत में लिथियम के बारे में तो कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड लेवल की बात करें तो अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया को जाना जाता है लिथियम त्रिकोण के नाम से, लिथियम ट्राइंगल के नाम से। मैप में तीनों देशों की लोकेशन वीडियो के ऐड में बिल्कुल आपको दिखाई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेट जीरो के लिए। देखो, ये बात बिल्कुल सही है और भारत के टारगेट हैं बहुत सारे 2047 तक के, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखने हैं और पता भी होना चाहिए। भारत का 2047 तक का 1 लाख मेगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य है और भारत की वर्तमान परमाणु शक्ति क्षमता 8180 मेगावाट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के बारे में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भारत की बात आए तो। देखो, एक बार CDRI है एक, कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो फुल फॉर्म जरूर बताना। वैसे इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, पीडीएफ में जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है भारत के द्वारा ऐसे कोई भी गठबंधन, अलायंस, कोई भी अगर भारत उसको लेके आता है, भारत उसको इनिशिएट करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने US, ब्राजील, इटली, अर्जेंटीना, सिंगापुर, बांग्लादेश, मॉरिशस और UAE के नेताओं के साथ मिलकर 9 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर लॉन्च किया गया था। लॉन्च की गई डेट भी पता होना चाहिए और कौन सा क्या ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन था यह भी पता होना चाहिए। पेपर में G7 भी देखने को मिल सकता है, पेपर में ये डेट भी गलत देखने को मिल सकती है, ठीक है। पेपर में यहां पे देशों के नाम के साथ पाकिस्तान का नाम भी क्या पता ऐड करके पूछा जाए, तो ऐसी चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि भैया ये ऐसी चीजें बिल्कुल सरासर गलत हैं या सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे खान क्वेस्ट के बारे में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। अब देखो, आपको यह भी पता होना चाहिए, ये जो अभ्यास है आई थिंक 2003, तो उस टाइम पे ये बायलैटरल हुआ करता था, US से जिसमें शामिल था और एक और देश था। तो कमेंट सेक्शन में बता दो अगर पता है तो। अदरवाइज ये जरूर पता होना चाहिए कि खान क्वेस्ट एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। हमारी भी मिलिट्री यहां पहुंचेगी और ये मंगोलिया के उलान बतार में बिल्कुल हो रहा है। ये एक पीस कीपिंग मिशन है, शांति स्थापना मिशन है, ठीक है। टाइफून तूफान जिसको कहा जाएगा, ठीक है, टाइफून गैमी के बारे में बात करें, फिलीपींस, ताइवान के उधर बिल्कुल उत्पात मचा रखा है इसने। लामोचन पर्वत के बारे में बात करें तो बिल्कुल द्रास, जो हमारा कारगिल सेक्टर एरिया जो पड़ता है ना, द्रास का भी उधर बिल्कुल है, हिमालय में ये पर्वत है बिल्कुल। और नाइजर के बारे में बात करें, आर्थिक संकट से बिल्कुल नाइजर जूझ रहा है। मैप में आपको नाइजर दिखा देंगे, जूझता हुआ नाइजर। उलान बतूर, आपको मंगोलिया भी दिखा देंगे मैप में, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात करें, 10वीं अनुसूची के भाग के रूप में 1985 का, ठीक है, मतलब 1985 का 52वां संशोधन अधिनियम, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। SSC बैंकिंग में पूछ लेते हैं, वनडे एग्जाम जो होते हैं ना, इवन PCS में यहां तक की बात पूछ लेते हैं कि भैया कौन सा अधिनियम है, ये वाली चीजें, ठीक है। आदर्श कौशल ऋण योजना के बारे में गाइज बात करें तो देखो, ये योजना भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अधिकतम ऋण सीमा 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपया, और पहले ये कितनी थी ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। वैसे बजट को हम डिस्कस करेंगे तो टेंशन मत लो, हम लोग अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, शेखर कपूर को IFFI फिल्म फेस्टिवल का निदेशक नियुक्त किया गया है। SSC और बैंकिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेस इन न्यूज की बात करें तो आइए आपको मंगोलिया घुमा देते हैं। देखो, सबसे पहले मंगोलिया की बात करें, यहां आपको प्यारा भारत, ये नेपाल से होते हुए चाइना पड़ता है और फिर यहां पे है मंगोलिया। अब नाइजर की बात करें, जो आर्थिक संकट से बिल्कुल जूझ रहा है, तो ये पड़ता है नाइजर। इधर अल्जेरिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, चाड। नाइजर और नाइजीरिया अलग अलग है, याद रखना,
लेना, ठीक है। इधर पड़ता है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे फिर ये पड़ता है रेड सी, ठीक है गाइज। अब बात करेंगे लिथियम ट्राइंगल के बारे में। ये देखो लिथियम ट्राइंगल है बिल्कुल, तो आपको ये ध्यान रखना है लिथियम ट्राइंगल। ये पड़ता है चिली, इधर अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, पैराग्वे है, ये पड़ता है ब्राजील, ऊपर बोलिविया, ठीक है गाइज। देखिए आपका कोई भी सजेशन सुझाव हो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।